हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान। आपका हमारे चैनल VN एजुकेशनल स्टेटस पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है हीरोन का सूत्र। इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न है कि एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कोण C जो है 90 डिग्री यानी लंबवत है और AB जो है 90 है, BC जो है 12 मीटर है, CD 5 मीटर है और AD 8 मीटर है। तो इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, तो क्या करना होगा जानते हैं। ठीक है, ये जो कोण है ये सी दे रखा है, ये लंबवत है 90 डिग्री के एंगल पर है। यहाँ पर BC जो है 12 सेंटीमीटर है और AB जो है 9 मीटर है और AD जो है 8 मीटर है और CD जो है 5 मीटर है। लेकिन सब तो मान दिए हैं, लेकिन B और D जो है कितना है ये हमें नहीं पता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो हमें दे रखा है वो हम यहाँ पर गिवन लिख देते हैं। ठीक है, तो हमें AD जो दे रखा है A और D 8 मीटर दिया है, A और B 9 मीटर दिया है और D और C 5 मीटर दिया है, B और C 12 मीटर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर जो BD है वो हमें नहीं पता है, तो BD हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये लंब है, ये आपका आधार है, ये कोण है, ये लंब आधार कोण दे रखा है। तो सीधी सीधी बात है, हम यदि पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो हमारा जो कोण है यानी BD है ये पता हमें चल जाएगा। तो देर किस बात की, लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लिख लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज BD और ये भुजा C में, पाइथागोरस प्रमेय हम त्रिभुज BDC में लगा रहे हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कोण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कोण हमें BD ज्ञात करना है, इसका स्क्वायर बराबर A आधार है, आधार का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस लंब 5 है तो 5 का स्क्वायर। तो 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपका 144 और जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25। आप जब BD है इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये BD सिंगल हो जाएगा और यहाँ पर हमारा रूट लग जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो 144 प्लस 25 जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये 6 और ये 1 यानी 169 हो जाएगा। और जब आप इसका वर्गमूल विधि से रूट निकालेंगे तो जो BD आएगा वो 13 मीटर आएगा। सब भुजाएं मीटर में दी हैं तो ये भी हमें मीटर में पता चलेगा। यानी ये वाली जो भुजा है, यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, ये कोण जो है ये वाला कोण ये 13 मीटर दे रखा है। अब आपको क्या करना है, अब बारी बारी से जो है एक इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, यानी त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल हम लिखेंगे। त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल।
जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो कुछ नहीं है, ये त्रिभुज BDC जो दे रखा है इसका सूत्र होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है हाफ लंबाई जो कि L है और इनटू आधार जो कि हमारा 12 सेंटीमीटर है। तो हाफ लंबाई इंटू चौड़ाई हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हाफ लंबाई दे रखी है हमको 12 मीटर, जो मीटर नहीं मान रख रहे तो मीटर नहीं दिखाएंगे, तो 12 मीटर, और आधार जो दे रखा है वो 5 दिया है। इससे ये काटेंगे तो ये 6 बार में जाएगा। अब 6 और 5 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 30 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में आएगा। तो इस तरह से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 30 मीटर। अब हमें क्या करना है, जो ये वाला जो त्रिभुज दे रखा है, ये वाला त्रिभुज, अभी हमने ये इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया है। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ये ध्यान से देखा जाए तो इसमें हीरोन का सूत्र लगेगा, तो लगाते हैं। ये कांड हमने निकाल लिया था। अब इसमें हम त्रिभुज, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि त्रिभुज AD और B में, त्रिभुज ABD में जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें हीरोन का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो हीरोन का सूत्र से पहले हमें S का मान पता होना चाहिए। तो S का मान होता है तीनों भुजाओं का योग डिवाइड बाई 2। तो तीनों भुजाएं, तुम्हारी पहली भुजा जो है 13 मीटर, और दूसरी भुजा 9 मीटर, और तीसरी भुजा जो है 8 मीटर दे रखी है, और डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका जो मान आएगा 30 और डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 15 मीटर। आपका जो S का मान आएगा वो आएगा 15 मीटर। अब आपको क्या करना है, त्रिभुज का सूत्र लगाना है। हीरोन के सूत्र से ही हम ज्ञात कर सकते हैं, सीधी बात है। तो त्रिभुज का जो हीरोन का सूत्र होता है वो इसका इस्तेमाल करेंगे। तब हीरोन का जो सूत्र होता है S माइनस A और S माइनस V और S माइनस C, ये हीरोन का सूत्र होता है। इससे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो S हमें दे रखा है 15, और यहाँ पर 15, A जो है पहली भुजा है, अब 9 रख लीजिए यहाँ पर, 15 माइनस का 8 और 15 माइनस का 13, इस तरह से ये मान दिखा दीजिए। रूट के अंदर है सारे मान। अब 15 को तो ऐसे ही रहने देना है। अब क्या करना है, 9 में जब हम 15 को घटाएंगे, 15 में जब हम 9 को घटाएंगे तो जो हमारा मान आएगा वो आएगा 6। गुणे लगाएंगे 15, जब हम 15 में 8 घटाएंगे तो हमारा जो मान आएगा वो आएगा 7, और जब 15 में 13 घटाएंगे तो मान आएगा आपका 2। तो इस तरह से ये हमें लिखना है। अब 15 और 15 के गुणनखंड करने हैं तो 5 गुणे 3 में टूटेगा, और 6 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 में टूटेगा, और 7 तो ऐसे ही रहेगा, और 2 भी टूटा हुआ है, उसको और नहीं तोड़ा जा सकता है। अब क्या करना है हमको, अब जोड़ा बना लीजिए। तो 3 और 3 का जोड़ा बन गया, 2 और 2 का जोड़ा बन गया, तो 3 गुणे 2 लिख लीजिए रूट के बाहर, और 5 अंदर रह गया, और यहाँ पर 7 अंदर रह गया, तो 35 रूट आएगा। यानी ये मान जो आएगा वो आएगा आपका 6 रूट 35। जब आप 35 को रूट से बाहर निकालेंगे तो जब आप 35 को बाहर निकालेंगे तो आपका जो रूट आएगा 5.9 आएगा, और यहाँ पर जो गुणे में 6 है तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए। जब आप इसकी मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो जो आपका मान आएगा वो आएगा 35.04 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले का 30 मीटर पर स्क्वायर आया, दूसरे का जो क्षेत्रफल आया है 35.04 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना, पूरे पार्क का, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन बोल रहा है कि इस पार्क का, यानी पूरे जो पार्क का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो पूरे पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों क्षेत्रफल को आपस में
जोड़ देंगे। तो हमें क्या करना है, लिखना है त्रिभुज BDC प्लस त्रिभुज ADB, दोनों को ऐड कर देंगे। पहला जो है 30 और दूसरा क्षेत्रफल आया है 35.04। इनको जब आप ऐड करेंगे तो जो आपका 0.04 मीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपको क्वेश्चन करना रहेगा। तो उम्मीद है आपको इसमें आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।